नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी और बाकी हम फिर कंटिन्यू करते रहेंगे बाकी सब स्क्रिप्ट्स पे। कल मार्केट में जो शॉर्ट्स वीडियो थे वो सबके अपलोड किए गए थे। बीटीसी, क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए गए थे। तो कुछ बड़े चेंजेस नहीं है, मतलब लेवल्स को लेके बाकी जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होगी वो यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यू लग रहा है, किस तरीके से मार्केट अपने आप को आगे कंटिन्यू कर सकता है और किन किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से जो जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में बीटीसी में सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो था, कल हमने उसे अपने शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर था। अ, मुझे ठीक से ध्यान अगर आ रहा है तो 61,500 का था शायद। ठीक है, तो मार्केट इसके नीचे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया था, बिल्कुल यही लेवल था जिसकी वजह से मार्केट में धीरे धीरे एक तेज़ी बनती हुई आई और एक और फ्रेश हाई को बीटीसी ने आज मॉर्निंग सेशन में ही टच कर दिया। और नेक्स्ट कैंडल हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पर इसका हाई देख रहे हैं हम 64,300 और लोएस्ट प्राइस इस कैंडल का 62,300। 2000 पॉइंट की गिरावट मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर बीटीसी ने दिखाई थी और फिर वो एक अलग चीज़ है, मार्केट वापस से रिकवर कर गया। मतलब मार्केट जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। मतलब ये कोई चौंकाने वाली चीज़ नहीं होगी कि मार्केट में अगर आपको बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिल जाए, बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाए। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो अभी के लिए मार्केट ने एक तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है, जिसमें एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट अपने उस ऑल टाइम हाई पे कितना स्ट्रांगली उस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इसे अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं आपको, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। मार्केट में ये एक तेज़ी बनती हुई आ रही है जिसमें लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ बीटीसी के प्राइसेस में दिखा गई थी। 52,000 से 64,000, 12,000 पॉइंट का एक एक मार्जिन मार्केट ने कवर किया है और अभी प्राइसेस 64,000 के आसपास ही कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका ऑल टाइम हाई है 69,000। मार्केट में 5-5 हज़ार डॉलर की एक तेज़ी को दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी बीटीसी के लिए। ठीक है, एक तो ये। और अगर करेक्शन मार्केट में आती है तो जो लेवल्स हमें ध्यान में रखने उसकी अब हम बात कर रहे हैं। 62,450 ये प्राइस मार्केट ने आज मॉर्निंग में यहाँ पर टच करा था, पर इसके नीचे बिल्कुल भी अपनी क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग कह रहा हूँ, इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई। ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया था तब भी यही लेवल था, अभी भी यही लेवल है, इस लेवल में चेंज नहीं है। फिलहाल मार्केट और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता रहेगा तो ये लेवल में ज़रूर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। 62,450 इसके बाद जो प्राइस है मार्केट में वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वो रहेगा 60,950। यहाँ पर आप पर ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम फ्रेम को लेकर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हो तो बड़ा आपका सपोर्ट लेवल रहेगा और मतलब बड़े गैप वाला रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करते हो तो छोटा स्टॉप लॉस आपका रहेगा। ठीक है, तो 60,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसके बाद जो प्राइस है वो है 58,150 और फिर लास्ट में 49,700। ये लेवल्स हैं। और जो 58,150 का जो लेवल है वो मार्केट में रिवर्सल का प्राइस है। यहाँ पर ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल प्राइस है 58,150 इधर। ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक बीटीसी में कोई ट्रेंड में चेंज नहीं आएगा। मतलब प्राइसेस जो है अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए रह सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, इसका भी शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और उसमें जो लेवल डिस्कस किए थे उसमें कोई चेंज नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल वही है 6,860 का। इसका ये मतलब है कि मार्केट जो अब जिस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है वो प्राइस रहेगा 6,860 का। अभी वहाँ से करीब 250 पॉइंट नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि अभी एक दो दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर ले। उसका रीज़न ये रहेगा कि मार्केट में जो फ्राइडे को एक तेज़ी आई थी उसके बाद थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन पीरियड हम इसे कह सकते हैं कि मार्केट में वो चाहिए होता है वहाँ यहाँ होल्ड करने के बाद। और एक और चीज़ है, जो वीकली ओपनिंग है वो मार्केट में कोई बहुत अच्छी तेज़ी या अच्छी गिरावट के साथ नहीं है, तो एक एक फ्लैट ट्रेडिंग मार्केट में एक्सपेक्टेड रह सकती है। मतलब एक साइडवेज ट्रेडिंग जिसमें
हमें जिन लेवल का ध्यान रखना है, सबसे ऊपर तो हमने डिस्कस कर ही लिया 6860। डाउन साइड में जो लेवल है, एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है इसका 6550। ये प्राइस वो कम से कम प्राइस है जिसके ब्रेक करने के बाद ही हम कुछ एक सेलिंग का अपना व्यू रख सकते हैं, मतलब कि उसके बाद ही हम सेलिंग करें। अदरवाइज ये प्राइस एक सपोर्ट का काम करता रहेगा 6550। इसके बाद जो प्राइस है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट का है, वो रहेगा 6440। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बाद एक लास्ट प्राइस आएगा 6275 का। वो मार्केट में रिवर्सल प्राइस है। पहले हम रिवर्सल प्राइसेस की बात वहाँ पर कर रहे थे 6175 पे, अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया और ये प्राइस चेंज होकर 6275 पे हो गया। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें दो लेवल और है। पहला 6600, ये प्राइस मार्केट में एक नियरेस्ट बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है, या तो नियरेस्ट कह सकते हैं या फिर एक इंट्राडे के लिए कह सकते हैं कि बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। अगर यहाँ प्राइसेस आते हैं तो यहाँ पर कुछ बाइंग के ट्रेड्स एक्टिवेट हो सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस 6550 ही रहेगा। इसके बाद जो प्राइस है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, वो रहेगा 6520 पे। यहाँ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर और जो लेवल्स हैं वो थोड़ा सा इंट्राडे या फिर एक दिन और के लिए मार्केट में ये लेवल अपने आप को होल्ड कर सकता है। मतलब इसके नीचे मार्केट का जाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नीचे इन द सेंस कि मार्केट नीचे भले ही चला जाए पर उस इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है उसे ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो प्राइस है 6440। मतलब इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6440 का रहेगा। ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में टेलीग्राम पर पोस्ट भी करा था, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था। एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस था कि मार्केट अपने उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जो इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है और जिसकी बात हम पिछले कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं। वो लेवल इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट में कोई अच्छी स्ट्रेंथ की हम एक्सपेक्टेशन मतलब मैं पर्सनली तो नहीं कर सकता, बाकी आपका अपना व्यू है। तो वो प्राइस है 730। 730 के लेवल को मार्केट ने, अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार को देखें तो मार्केट यहाँ पर आया 728-85 या शायद 29 का लेवल टच किया, फिर यहाँ पर आया 729 को भी शायद ब्रेक करा, फिर यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट मार्केट ने लगाया। इसका हाई प्राइस देख लेते हैं 729.65, पर हमारे लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट था, वो था 730। ये प्राइस मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल वो होते हैं कि जिसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में और एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है, और अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर मार्केट पे कि उसके नीचे कहीं पर भी बना हुआ रह सकता है। तो 730 के ब्रेक होने पर ही थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन ऐसी बनेगी कि मार्केट अब जो है अपने आप को ऊपर ले जा सकता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल्स नजर आ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो 724 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल प्राइस है, वो रहेगा 715 का। उसके बाद जो प्राइस है वो लास्ट सपोर्ट प्राइस है 701.50, 701 रुपये 50 पैसे। इन सब लेवल्स को छोड़ के दो जगह मार्केट में बाइंग जोन नजर आ रहा है। पहला प्योरली इंट्राडे 725 रुपये 65 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। 25 65 या 75, ये मतलब 10 20 पैसे की एक रेंज और समझ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट फिगर वैसे 725 65 है। ये प्राइस अगर आता है तो यहाँ पर मार्केट में बाइंग के ट्रेड्स एक्टिवेट हो सकते हैं, जिसका एक स्टॉप लॉस 724.50 के नीचे मार्केट का 15 20 मिनट सस्टेन करना माना जाएगा। उसके बाद जो प्राइस है वो है 719। वो प्राइस मार्केट पिछले कई दिनों से मतलब टच भी नहीं कर रहा, वहाँ पर आया भी नहीं है। तो उसे अगर हम छोड़ भी दें और मार्केट यहीं से टर्न कर जाए तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 719 का अगर लेवल आता है तो वहाँ पर बाइंग, एक पोजिशनल बाइंग निकल के आ सकती है जिसका स्टॉप लॉस 715 रहेगा। तो ये लेवल्स हैं जो अभी कॉपर में इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं निफ्टी। निफ्टी 50 फ्यूचर मार्केट में, निफ्टी में मार्केट ने रोल ओवर किया और प्राइसेस अपने आप को कंटिन्यूसली एक तेज़ी के साथ होल्ड किए हुए हैं। कहीं पर भी कोई करेक्शन नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था, एक्सपायरी से पहले ही मार्केट ने बस थोड़ी सी करेक्शन को दिखाने की कोशिश की थी, पर एक्सपायरी पे मार्केट का जो एक पूरा का पूरा मोमेंटम है ना वो कई बार हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट पूरा का पूरा एक इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जो
मतलब एक अनयूजुअल ट्रेडिंग जिसे हम कह देते हैं, मतलब कि बहुत ही नॉर्मल सी ट्रेडिंग नहीं लगती, तो मार्केट में वैसे एक तेज़ी बनी हुई थी, सिर्फ एक्सपायरी पर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्ट करके अपने आप को क्लोज कर दिया। ओवरऑल मार्केट में एक तेज़ी के सेंटीमेंट बने हुए हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में प्रीमियम पे चल रहा था, उसने और अपने आप को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, प्राइसेस ऊपर जाने लग गए, और अभी के लिए अगर हम देखें तो मार्केट अपने रिवर्सल लेवल के ऊपर अपने आप को ट्रेड कर रहा है। जो लेवल्स अभी निकल के आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज़ के मार्केट में एक तेज़ी के सेंटीमेंट बने हुए हैं। आज जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें 22,370, देखिए जब मार्केट अब इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो फिर मार्केट में जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो सिर्फ उसी का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें, बाकी जो लेवल्स हैं उसके नीचे वो अलग तरीके से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो है 22,370, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जब मार्केट क्लोज हो चुका हो इस लेवल में थोड़ा सा चेंज आ जाए, पर वो तभी पता चलेगा। फिलहाल 22,370 है। दूसरा लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो रहेगा 22,100 पे यहाँ पर। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में एक रिवर्सल लेवल है, वो है 21,575, काफ़ी ज़्यादा नीचे। उसके बाद जो प्राइस है वो लास्ट सपोर्ट लेवल है 21,175। ये पूरे के पूरे लेवल्स हैं जो अभी निफ्टी में नज़र आ रहे हैं, और निफ्टी में अभी के लिए सिर्फ एक ही कोशिश ज़्यादा सही लग रही है कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जिंक की तरफ। जिंक में अगर हम देखें तो मार्केट में जिंक में भी एक तरीके से थोड़ा बहुत हम ये कह सकते हैं कि कॉपर के सिमिलर मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है। अब वो सिमिलर इस तरीके से है कि कॉपर में एक लेवल हमने डिस्कस किया 730 का, जो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट में एक प्राइस था 715 रुपये 80 पैसे का, जो यहाँ पर था। ये इस तेज़ी में भी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। उसके बाद से लेकर अभी तक मार्केट में कंसोलिडेटेड पैटर्न होल्ड है, जिसमें 715.80 अभी के लिए थोड़ा सा और ऊपर प्राइस ये बन चुका है। मतलब यहाँ से ऊपर जाने में ₹2.25 की एक और तेज़ी से दिखानी होगी, तभी वो प्राइस टच होगा और ब्रेक होगा। जो लेवल्स जिंक में अभी नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो ₹208.50, ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल का प्राइस है, और ये अभी से नहीं है, करीब मेरे ख्याल से एक हफ्ते का टाइम हो चुका है। ये प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ₹208.50 ही इसका रिवर्सल प्राइस अभी बना हुआ है। जहाँ पर जिंक में थोड़ी एक स्ट्रेंथ बन पाएगी, वो प्राइस रहेगा ₹214.60। ये प्राइस इससे पहले से भी था, मार्केट यहाँ पर आया, ये हाई प्राइस मार्केट ने टच करा, तब भी इसे ब्रेक नहीं किया, तो ये प्राइस मार्केट में अभी भी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ये कम से कम ब्रेक करना है, थोड़ी सी भी इसे स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। एक अच्छी स्ट्रेंथ और एक अच्छी कंफर्मेशन आएगी 215.80 के ब्रेक करने के बाद। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल हम देख रहे हैं वो रहेगा ₹226.50 पे। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो मार्केट में ऊपर काम कर रहे हैं। नीचे जो काम कर रहे हैं 208.50 का, और नीचे में दो लेवल्स और हैं जो बाइंग जोन का काम कर रहे हैं। पहला 213.15, यहाँ पर ये प्राइस मार्केट में ये है इंट्राडे बाइंग जोन। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस है वो नेक्स्ट बाइंग जोन है। इन दोनों लेवल्स पे ट्राई किया जा सकता है। पहला 213.15, दूसरा 212.25। एग्जिट करने का एक ही तरीका है कि मार्केट में अगर आपका जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट अगर जाने लग जाए, 213.15 तो सिर्फ होल्डिंग के लिए रहेगा इंट्राडे में, बल्कि वो होल्डिंग कम से कम यहाँ तक भी देखनी है 212.25 अगर प्राइस आ जाता है। एग्जिट करने का जो तरीका वो यही है कि अगर 212.25 के नीचे मार्केट अपने आप को 2 घंटे होल्ड कर लेता है ये ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद, तो एग्जिट कर लें, वरना इस पोजीशन में बने रह सकते हैं, मार्केट टर्न करने के चांसेस वहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 घंटे से ज़्यादा लॉस में अगर मार्केट में आपका प्राइस रहे तो उसे होल्ड ना करें। तो ये लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस में आज की अगर हम एक ओपनिंग प्राइस देखें तो मार्जिनली या फिर थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग के साथ हम इसे कह सकते हैं, और प्राइसेस अपने आप को ऊपर में ओपन करके एक रेंज में होल्ड किए हुए हैं। अगर हम इसे परसेंटेज टर्म्स में देखें तो परसेंटेज तो हमें खैर काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लगभग 3% के आसपास, पर मार्केट में जितना ये प्राइसेस गैप अप ओपनिंग हम जिसे कह रहे हैं वो ₹4.40 की है। ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है नेचुरल गैस के लिए। जो लेवल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे शॉर्ट वीडियो में भी, उसमें एक लेवल था हमारा 158 रुपये,
बिल्कुल यहीं पर मार्केट जो है अपने आप को होल्ड किए हुए है। इसके ऊपर अगर प्राइसेस अपने आप को लाते हैं तो ही मार्केट में नेचुरल गैस में इंट्राडे में थोड़ी स्ट्रेंथ बन पाएगी, वरना यही एक प्राइस है जो मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। पर अभी एकदम से भी बाइंग करना मुझे कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा। मार्केट ओपन हुआ है, अभी बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, पर फिर भी अगर आपका कोई शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड है पहले से, तो वो उसके लिए आप ज़रूर इस लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमेशा, बजाय इसके कि आप कोई फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये लेवल उस तरीके से ज़रूर काम में आ सकता है। फिलहाल मार्केट में इवनिंग सेशन का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए नेचुरल गैस में किसी भी एंट्री के लिए। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं 158 पहला नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, इसके बाद जो प्राइस है वो रहेगा 183 रुपये 50 पैसे, जो एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। वहां तक पहुंचने से पहले दो जगह मार्केट में सेलिंग जोन नजर आ रहा है। ये सेलिंग जोन सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा सही समझता हूँ जिनकी पहले से एक पोजीशन होल्ड है और वो ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पर मार्केट आ जाए और वहाँ पर वो एग्जिट करने का एक थोड़ा व्यू पॉइंट अपना स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो वो इस व्यू पॉइंट से ये मतलब है कि मार्केट में अगर आपकी कोई होल्डिंग है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जो ऑब्वियसली अगर वो सेलिंग लेवल आएगा तो यहाँ से ऊपर ही जा रहा होगा, तो 162 रुपये 40 पैसे ये वो प्राइस रहेगा जिसके मतलब जहां पर मार्केट का या तो होल्ड हो जाना या फिर वहां से थोड़ा सा करेक्ट हो जाना, मतलब जिसमें और ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हो तो कुछ भी सकता है। अगर उसके भी ऊपर जाता है तो जो नेक्स्ट सेलिंग जोन है वो है 170। ये दो जगह मार्केट में आज का सेलिंग जोन नजर आ रहा है। ये शॉर्ट सेलर्स मतलब फ्रेश सेलिंग की पोजीशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए अगर आपकी पहले से कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की हुई है। ठीक है, डाउन साइड में जो लेवल नजर आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है वो है 148 रुपये 20 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। और एक रिवर्सल लेवल 132.50 पे यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गोल्ड यूएसडी कॉमेक्स। गोल्ड में चार्ट ट्रेंड देख के आपको एक चीज़ सामने बहुत अच्छे से नज़र आ रही होगी कि गोल्ड का ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्राइसेस जो है सिर्फ चार्ट स्क्रीन पर ही अगर हम देखें तो 2028 के आसपास से लेकर मार्केट जो है 2080 पर आ चुका है। और मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा करेक्शन नज़र नहीं आ रही है, प्राइसेस एक इस स्लोप में अपने आप को नीचे की तरफ ला रहे हैं, जिसमें अगर हम बिल्कुल अभी का देखें तो मार्केट थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, मतलब ना सेलिंग ना बाइंग इस तरीके का। क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे हम थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि इसकी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो वो एक ऑल टाइम हाई प्राइस पे हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड में अभी के लिए समझना। और ये मार्केट ने रिवर्सल के ब्रेक करने के बाद इस लेवल को दिखाया हुआ है। जो ओपनिंग है वो मार्केट की फ्लैट रही है, थोड़ा सा अभी निगेटिव वे में मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। करेक्शन या डाउन साइड के चांसेस नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, तो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरीके से इसे देखा जा रहा है। बाकी अगर आपको गोल्ड एमसीएक्स और गोल्ड कोमेक्स के वीडियोस कंबाइंड वीडियोस देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इन सब के लेवल्स डिटेल में एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं अभी हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। 2074 ये इसमें नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट प्राइस 2056 ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट प्राइस 2028 ये इसमें रिवर्सल लेवल है। नेक्स्ट प्राइस 1947 लास्ट सपोर्ट लेवल है। और इन सब के बीच में 2070 ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए गोल्ड में इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे रेजिस्टेंस लेवल है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम जिसे कह रहे हैं वो है 24.88। यहाँ से अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 25.65, उसे भी छोड़ देते हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल है 22.94 ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 22.53 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। और जो रिवर्सल लेवल है वो है 22.04, काफ़ी ज़्यादा नीचे है वो तो। ठीक है, और जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है 22.83,
ये प्राइस है जो अभी के लिए सिल्वर यूएसडी में नज़र आ रहे हैं। एमसीएक्स और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियोस आप देख पाएंगे। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।